बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड के कैलकुलेशन फार्मूले पर मबनी है, जिसमें लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड का कैलकुलेशन फार्मूला एक्सप्लेन किया जाएगा, उसकी मार्किंग आपको सिखाई जाएगी और साइज़ कैलकुलेट करने का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। साथ ही साथ एल्बो के रेडियस से मुराद है जैसा कि शॉर्ट रेडियस एल्बो या शॉर्ट रेडियस माइटर बैंड, मीडियम रेडियस एल्बो या मीडियम रेडियस माइटर बैंड, लॉन्ग रेडियस एल्बो, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो, और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो में आ जाएगा D3, D4, D5, D6। इस तरह करके ये सारे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट रेडियस एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो क्या होती है? इससे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैं हूँ इफ्तिखार अली और मैं अपने यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सबका स्वागत है। तो डियर, आप फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार यूट्यूब चैनल में अगर नए व्यूवर हैं तो यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार सर्च कीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारे मुफीद फार्मूले सीखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करते जाना और लाइक भी कर देना। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फैब्रिकेशन विद इफ्तिखार यूट्यूब चैनल से आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप उसको देखकर सीखते रहें, देखते जाएँ। तो डियर, एक बात कि अगर किसी भी वीडियो में कोई भी फार्मूला किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही है, कन्फ्यूजन है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए, फ़ौरन उसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। तो हम इंशाल्लाह आपकी उस क्वेश्चन की, आपकी उस कमेंट की कदर करते हुए एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सका, जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल के साथ और आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलते हैं, टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। टॉपिक एक्सप्लेन करने के साथ साथ बात चल रही थी शॉर्ट रेडियस एल्बो की। तो शॉर्ट रेडियस एल्बो से मुराद है एल्बो के जो रेडियस होते हैं या बैंड के जो रेडियस होते हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूं कि रेडियस किसको कहते हैं। ये आपको एक स्केच नज़र आ रहा है, ये 3 पीसेज में मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि आज हम 3 पीसेज में लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड कैलकुलेशन फार्मूला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ये एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। ये जो डॉटेड लाइन है बेसिकली यही बैंड का, ये एल्बो का रेडियस होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज़ है यही रेडियस है। अगर ये रेडियस NPS या नॉमिनल पाइप साइज़ के n बराबर हो तो हम इसको शॉर्ट रेडियस माइटर बैंड कहते हैं। तो ये शॉर्ट रेडियस माइटर बैंड में आएगा। और अगर ये वाला साइज़ डाया के 1.5 गुना के बराबर हो, डाया के 1.5 के बराबर हो, तो ये मीडियम रेडियस बैंड के नाम से जाना जाएगा। और अगर यही वाला साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक डाया के डबल के बराबर होगा तो ये लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड या लॉन्ग रेडियस एल्बो के नाम से जाना जाएगा, ये उसकी गिनती में आएगा। एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस बैंड, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस बैंड या एल्बो से मुराद है कि डाया के डबल से ज़्यादा, डाया के डबल से ज़्यादा, डाया का 1.5 भी हो सकता है, डाया का 3 गुना भी हो सकता है, डाया का 4 गुना भी हो सकता है, 5-6 गुना भी हो सकता है। तो अगर वो डाया के 3 गुना के बराबर है तो वो D3 में आएगा, और अगर डाया के 4 गुना के बराबर है तो D4 में आ जाएगा। डाया के 5 गुना के बराबर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज़ जो है रेडियस, वो डाया के 5 गुना के बराबर है तो वो D5 में आ जाएगा। तो इस तरह करके ये एल्बो या बैंड के रेडियस जो हैं वो इस तरह मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड जो है वो 3 पीसेज में उसका कैलकुलेशन फार्मूला एक्सप्लेन करने चलते हैं। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता चलूँगा। उसका फार्मूला है टोटल डिग्री
डिवाइडेड बाई वेल्डिंग ज्वाइंट मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी मैं ये फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल डिग्री है हमारे पास 90, 3 पीसेज हैं तो वेल्डिंग ज्वाइंट आ गए अपने पास 2, मल्टीप्लाइड जो 2 मैंने किया, इससे मतलब है कि एक वेल्डिंग ज्वाइंट में 2 कट लगे हुए हैं। स्केच में आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि इस सिंगल पीस को भी माइटर कट लगा हुआ है, इस सिंगल पीस को भी माइटर कट लगा हुआ है, इस पीस को भी माइटर कट लगा हुआ है, इधर भी माइटर कट लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 कट लगे हुए हैं। तो ये अपने पास आ गया 90 डिवाइडेड बाई 4। जो जवाब आएगा वो क्या होगा, वो सिंगल पीस का डिग्री कट निकल के आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे करते हैं। 90 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 22.5। 22.5 जो है वो सिंगल पीस का डिग्री निकल के आ गई है, सिंगल पीस के कट की डिग्री हमारे पास आ गई है। सॉरी। तो अब हम चूंकि लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड का कैलकुलेशन फार्मूला एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है वो एनपीएस के डबल के बराबर है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो एनपीएस हमारे पास 6 इंच, तो 6 इंचेस जो हैं उनका मिलीमीटर में साइज आएगा 152.4। तो इसका डबल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का साइज आ जाएगा और ये काउंट हो जाएगा लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड में। मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 304। 152.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 304.8। ये हमारे पास इसका रेडियस निकल के आ गया, यहाँ से यहाँ तक का साइज। अभी चूंकि स्केच में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक भी एक साइज़ मैंने लिखा हुआ है, तो ये साइज़ हमारे पास आएगा इस साइज़ से इस पाइप का आउटर डाया का हाफ हम माइनस कर लेंगे। तो 6 इंच जो डाया है उसका आउटर डायामीटर होता है 168 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 304 में से इसका हाफ माइनस कर लेंगे, तो वो है 304.8 माइनस 84। 84 जो है वो डाई का हाफ है, इज इक्वल टू 220.8। तो ये वाला साइज निकल के आ गया हमारे पास 220.8। ये एक साइज निकल के आ गया हमारे पास। अभी हमने ये वाला साइज कैलकुलेट करना है। चूंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको मैं अभी इधर लिख देता हूँ ताकि वो कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी। 304.8। अभी हमने तीसरे नंबर का ये वाला साइज जो है ये मालूम करना है, ये हमारे पास कितना और कैसे निकल के आता है। तो ये हम रेडियस में या सेंटर में इसी डाई का हाफ प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला साइज जो है वो निकल के आ जाएगा। वो करके देखते हैं। 304.8 प्लस 84 इज इक्वल टू 388.8 388.8 अशारिया 8। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला इस तरह से है कि ये जो डिग्री हमारे पास निकल के आई है, अभी इसका 10 बारी बारी हम इन तीनों साइज़ों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला आपको मुकम्मल होता जाएगा। अभी आप तवज्जो से देखिए, ये वाला साइज़ है 220.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 22.5। इसी तरह ये सेंटर वाला साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जो निकला 304.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 22.5।
इसी तरह ये वाला साइज़ निकला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 22.5। इंतहाई आसान तरीन तरीके से मैं कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इसको बड़ी बासानी समझ पाएंगे। तो ये वाले जो साइज़ हैं अभी हम इनको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज़ मालूम करते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आती है। कैलकुलेटर पे तवज्जो दीजिए। (22.8) मल्टीप्लाइड बाई 10 (22.5) इज इक्वल टू 91.4। ये वाला साइज़ जो है ये निकल के आया हमारे पास 91.4 मिलीमीटर। ऐसे ही हम इसको भी अभी कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। 304 मल्टीप्लाइड बाई 10 (22.5) इज इक्वल टू 125.9 मिलीमीटर। इसी तरह ये थर्ड वाला जो है 388.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 (22.5) इज इक्वल टू 161.04 मिलीमीटर। तो ये 3 साइज़ निकल के आ गए हैं हमारे पास। अभी ये 3 साइज़ जो हैं मैं यहाँ पे स्केच में लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि ये वाला साइज़ कौन सा साइज़ निकला है, ये वाला साइज़ कौन सा है और ये वाला साइज़ कौन सा है। सबसे पहले ये जो अंदर वाला साइज़ था हमारा 220 वाला, जब हमने इसको 22.5 के 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकल के आया 91.4। तो वो ये वाला साइज़ निकल के आया 91.4। तो सेकंड पे है 125.9, वो ये वाला साइज़ निकल के आया है। वो इसलिए करके कि हमने ये वाला जो है इसको मल्टीप्लाई किया है 304.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 (22.5). तो ये वाला साइज़ ये 304 के सामने वाला साइज़ निकल के आ गया ये वाला। तो इसी तरह 161.04 वो ये वाला साइज़ निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 साइज़ निकल के आ गए हैं। पहले और थर्ड पीस के साइज़ हमारे पास निकल के आ गए। अभी हमने ये जो बीच वाला पीस है ये इसका डबल है, तो इसका डबल हम करके देखते हैं कि ये साइज़ हमारे पास क्या निकल के आते हैं। तो उसका डबल हम करते हैं 91.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 182.8। 182.8 हमारे पास ये वाला साइज़ निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला साइज़ 182.8। अभी हमने ये सेंटर वाला साइज़ यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसका डबल करना है। इसके डबल से मुराद इसका डबल करना है। तो ये चूँकि हमारे पास है 125.9 125.9, तो इसका डबल करेंगे 125.9 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो अपने पास आ गया 251.8। तो ये वाला साइज़ अपने पास आ गया 251.8 मिलीमीटर। अभी हमें ये वाला साइज़ जो है ये मालूम करना है, तो इस साइज़ का डबल आ जाएगा ये वाला साइज़। तो ये वाला साइज़ चूँकि हमारे पास है 161.04, तो इसका डबल करके देखते हैं 161.04 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 322.08। तो ये आ गया हमारे पास 322.08। तो इस तरह करके लॉन्ग रेडियस माइटर बाइंड 3 पीसों में 2 वेल्डिंग जॉइंट में उसका फार्मूला हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस माइटर बैंड जैसा कि D3, D4, D5 इसमें से कोई भी वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके मुताबिक बनाएंगे।
और आपको बिल्कुल इंशाल्लाह इसी तरह आसान तरीन तरीके से कैलकुलेट करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।